नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। हमने कुछ दिनों पहले कानपुर के करौली सरकार के कथित चमत्कारों के पाखंड का भंडाफोड़ किया था। दरअसल मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के दरबार में एक दंपति ने पहुंचकर कई सारे आरोप लगाए थे। पीड़ित दंपति ने कहा था कि इलाज के नाम पर करौली सरकार ने उनसे लाखों रुपए की लूट की, जिसके बाद करौली सरकार के नाम से प्रख्यात संतोष कुमार भदौरिया की बौखलाहट सामने आई है। बौखलाए करौली सरकार और संतोष कुमार भदौरिया ने खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने की बजाय अनिरुद्धाचार्य को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा है कि अनिरुद्धाचार्य अपने सत्संग में महिलाओं को खड़ा करवाकर झूठ बुलवाने का काम करते हैं और इसके साथ ही अनिरुद्धाचार्य को डिजाइनर बाबा बताते हुए कई टिप्पणियां भी कर दी। उनके चमत्कारों पर सवाल खड़े करने वाले मीडिया हाउस पर भी निशाना साधते हुए करौली सरकार ने कहा कि उनको सनातन और वैदिक परंपरा से चिढ़ हो रही है। तो करौली सरकार जो कुछ कर रहे हैं अपने आश्रम में, चाहे वो असाध्य रोगों को ठीक करना हो, लोगों की बीमारियां ठीक करने के नाम पर उनसे पैसा लेना हो, या फिर जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं किसी मृत व्यक्ति को जीवित करने का दावा करना हो, यह सब कुछ उनके आश्रम में हो रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उनसे पैसे ले लिए गए, जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ और अब वो दर दर भटक रहे हैं। कई तो बाबाओं के पास जाकर भी शिकायत लगा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी थोड़ा होश में रहिए। इस देश में हजारों हजार गुरुद्वारे हैं जहां प्रतिदिन लाखों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं प्रेम से, लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते तुम्हारी तरह। और तुम दूसरे से चंदा लेकर के गौरी सदन क्या चला रहे हो? ये तुमको कोई पुण्य मिल रहा है? ये तो जिनका पैसा है, जिनका डोनेशन है, पुण्य उनको मिल रहा है, तुम्हें कोई पुण्य उन्हें नहीं मिल रहा है। धोखे मत रहना। तुम कोई पसीना बहा करके, वही तुम श्रम करके उस धन को नहीं लाए हो अपनी मेहनत से, भिक्षा करके लाए हो। भिक्षा मांग के डोनेशन। हमारे दरबार में डोनेशन नहीं लिया जाता श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी। दरबार में वैदिक अनुष्ठान होते हैं जो ब्राह्मण देवता कराते हैं दरबार के। जाइए देखिए, मिलिए उन लोगों से। हम तो दरबार में भी नहीं है, लेकिन देखिए वहाँ कैसे हो रहा है। लोग स्वयं आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अनुष्ठान होते हैं, करीब 9 अनुष्ठान है। 9 अनुष्ठान है लगभग। वो जो अनुष्ठान है वो तुम्हें गिनती गिनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ है सारे, तमाम यूट्यूब में पड़ा हुआ, छान लो। इतने बड़े बड़े अनुष्ठान हैं कि अगर आप कराने जाओगे तो कम से कम उसको कराने में 2 महीना लगेगा। करौली सरकार के दरबार में जाकर अपने पैसे गंवाने वाले ऐसे ही एक पीड़ित संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संतोष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं संतोष, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन सर। संतोष जी, आपका अनुभव मैं जानना चाहता हूं। आप करौली सरकार के आश्रम में गए, क्यों गए और वहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमने शुरू में उनके चमत्कार देखकर गए थे सर। उनके चमत्कार जो है ना यूट्यूब पे अनेक प्रकार के आया, तो हमने सोचा, हमने ठोकर भी खा चुके थे बहुत पहले। आपका जाना उनके आश्रम में किस वजह से हुआ था? हम लोग प्रक्रिया कराने के चक्कर में हुआ था। प्रक्रिया कर चुके थे। किस बात की प्रक्रिया? क्या होता है प्रक्रिया में? प्रक्रिया ये होता है कि कोई बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, तो उन्होंने कहते हैं हवन के द्वारा आयुर्वेदिक जो भी माध्यम से हम सभी चीज को निवारण कर सकते हैं। आप किस चीज का इलाज करवाने के लिए गए थे? मैं कागज भेजे हैं, एक मतलब केस था, मेंटल केस था। जब आप वहां पर प्रक्रिया करवाने के लिए गए तब आपसे वहां पर कौन मिला और आपसे क्या कहा गया? हमने जब पहले प्रथम बार गए तो इसी तरह घूमे फिरे। इसके बाद बोले आप जो भी है, टेबल लगा के बैठे थे लोग, तो हम लोग मिलने के बाद बोले कि आप गुरुजी से जो संपर्क कर सकते हैं। तो हमने बोला गुरुजी से संपर्क करने का कितना है? बोले 2500। हमने शुरू बार लिए थे, मिले भी, तो बोले प्रक्रिया करो, सब कुछ अच्छा होगा। प्रक्रिया करने के पैसे कितने थे? सर वो 2-2.5 लाख के ऊपर लगा है मेरा। तो वो 2-2.5 लाख रुपए आपने दे दिए थे? जी, जब तक पैसे नहीं देंगे तो कार्य कैसे होगा? तो 2-2.5 लाख रुपए आपने प्रक्रिया करवाने के लिए दिए और फिर प्रक्रिया हुई? जी हुई, कोई फायदा ही नहीं हुआ और नुकसान हुआ। 2-2.5 लाख रुपए आपने प्रक्रिया के लिए दे दिए। ये प्रक्रिया खुद करौली सरकार करते हैं? जी।
तो जब ये प्रक्रिया हो रही थी, आपकी बात हो रही थी करौली सरकार से? पहले एक बार टोकन, जैसे कि बाबा जी है, इनको मिलने के लिए टोकन लगता है। ये शुरू में जाएंगे तो 2500, प्रक्रिया होने के बाद 5100। लेकिन प्रक्रिया करवाने के लिए आप कह रहे हैं कि आपने 2-2.5 लाख रुपए दिए? जी, हमने हवन किए। पहले तो नमन किए 6 महीना, नमन से कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ। तो इसके बाद हमको हवन प्रक्रिया प्रयोग का मतलब बताया गया कि आप जल्दी ठीक कर लो। और वो तो हम उसमें हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से हमें बुलाया गया था। तो ये जो हवन प्रक्रिया हो रही थी आपके सामने हुई आश्रम में और खुद करौली सरकार ने की? नहीं, वो एक मिलता है ना 3550 रुपए का हवन फीस। अच्छा। वो अपने से लीजिए, और जहाँ माँ कामाख्या का मंदिर है उनके सम्मुख जाकर अपना बेदी जो है धागा से बांधा जाता है, और अपना बांधकर उसमें अपना हवन कीजिए। सब कुछ आपको, कोई किसी का नहीं देखने वाला। एक बार फिर से आप बताएंगे कि समस्या क्या थी जिसे सुलझाने के लिए आप गए थे? एक बार फिर से अगर आप समझा पाए, क्या समस्या सुलझाने के लिए आप गए थे? हाँ जी, एक बार हमने लास्ट बार गए थे, 2-3 बार गए कि हमने बोले कि देखिए अब हमारे पास तो पैसे है नहीं, अब हमने हवन कर दिया, लेपन, ब्लैक मैजिक, समृद्धि सब कर दिया, पैसा हो गया, पैसा स्वाहा हो गया। तो आप एक जी 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 बोलिए। तो इन्होंने बोले एक आरोग्य करना है, आरोग्य की कीमत है 21,000। तो 2-2.5 लाख रुपए आपने दिए, पैसा बर्बाद हो गया। जिस समस्या के समाधान के लिए गए थे, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूं, तो बीमारी को ठीक करने के लिए आप वहां पर गए थे? जी जी। और वो बीमारी ठीक भी नहीं हुई? जी नहीं। इसके बाद आपने कभी कोई शिकायत की? शिकायत तो हमने प्रयास किए बहुत जगह, लेकिन हमें लगा कि ऐसे जगह शिकायत करोगे तो कोई लाभ ही नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे जगह शिकायत करना है जो इसका निर्णय हो, इसका उत्तर निकले। जब आप आश्रम जाते थे तो कोई और अजीब घटना होते हुई वहां पर आपने देखी? क्योंकि अब तो वीडियो सामने आ रहे हैं कि मृत व्यक्ति को जीवित करने का भी दावा करते हैं करौली सरकार। उस दरबार में ऐसी एक घटना देखे थे जिससे हमारा बहुत बड़ा बुद्धि खुला। जिन्होंने एक बंदा अपने ही, देखिए हम तो, ये तो महादेव का भक्त है, महादेव का पुत्र है, हमारा जन्म भी उन्हीं से हुआ है, लेकिन कोई उनको गाली देते हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इन्हीं का भक्त, वो अलग सिस्टम है, तो बहुत नुकसान ही हुआ है दरबार में जाके। तो अब आप ये जान गए हैं कि यहाँ पर सिर्फ लोगों को ठगा जाता है? जी, आप एक तरीका से यही समझेंगे कि बस अलग एक भावना है वहां पर, बुलाने का है कि आ जाओ, बस। इसके बाद आपको कोई रिश्ता नहीं है। होता है ना महात्मा साधु होते हैं, जब तुम मेरे शरण में आए हो तो तुम निराश नहीं जाओगे, तुम रोओगे नहीं, तुम्हारे आंसू नहीं गिरने देंगे। महात्मा का वो मतलब होता है, लेकिन यहाँ महात्मा कुछ अलग है। संतोष जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें। कथावाचक साध्वी मीरा किशोरी हमारे साथ हैं, कृष्ण जन्मभूमि न्यास के पक्षकार दिनेश पलाहारी हमारे साथ हैं, और कथावाचक अनिल शास्त्री के साथ साथ राजेश पाठक साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश पलाहारी जी, इससे पहले भी हमने बात की थी, अब तो हम एक पीड़ित की बात भी सुनवा रहे थे आपको। 2-2.5 लाख रुपए इसने खर्च कर दिए, एक बीमारी के इलाज का दावा किया गया था, वो बीमारी तो ठीक हुई नहीं, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए का चूना जरूर लग गया। देखिए, सनातन धर्म में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो बीमारी के बहाने, इलाज के बहाने भोली भाली महिलाओं को ठग लेते हैं। ये बहुत ही दुखद है। जब आपने उस बीमारी को जाना नहीं, परखा नहीं, आपने बोल दिया कि हम ठीक कर देंगे, पैसे भी ले लिए, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि डॉक्टरों की जो डिग्रियां होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं बड़े बड़े, इनको बंद कर देना चाहिए। ऐसे बाबाओं से इलाज कराना चाहिए जो छू मंत्र मार के ठीक कर देते हैं, छू बोलकर लंबाई बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म में बहुत ही गंभीर अपराध है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भोली वाली महिलाएं, श्रद्धालु इन बाबाओं को भगवान समझते हैं, और भगवान ही धोखा देगा तो कैसे काम चलेगा। इन लोगों को इतनी संपत्ति इकट्ठा होने के बावजूद ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। इनको कहना चाहिए कि बेटा बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। हम लोग तो केवल मंत्रोच्चारण के द्वारा, भगवान के राधा नाम उच्चारण के द्वारा आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, और होता भी यही है। प्रेमानंद महाराज जी स्वयं कहते हैं कि राधा नाम जपो, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, पाखंडियों से दूर रहो।
तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। साध्वी मीरा किशोरी जी, क्या किया जाना चाहिए ऐसे बाबाओं का जो मृत व्यक्ति को देखिए, जीवित मेरा करने तो का दावा करते हैं, 2-2.5 लाख रुपया लोगों से ठग लेते हैं, बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो बाबा कहते हैं कि जो मृत व्यक्ति है हम उसको जीवित कर देंगे और जो बीमार व्यक्ति है उसको हम ठीक कर देंगे, तो मेरे पास भी एक केस है, मेरा स्वयं का भाई है, वो ठीक करके दे, चाहे वो नीम करौली बाबा हो या अन्य हो। देखिए नहीं, देखिए एक चीज क्लियर करना जरूरी है यहाँ पर, ये नीम करौली से इनका संबंध नहीं है, इनका नाम करौली सरकार है। नीम करौली को मानने वाले लोग अलग हैं, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। ये कानपुर के करौली सरकार, संतोष भदौरिया। जी जी जी, हाँ। ये हम सबके आस्था के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है और इन्हीं बाबाओं के कारण न जाने कितने संत महात्मा हैं हमारे जिनका सम्मान नहीं करते, लोग इन्हीं की श्रेणी में गिनती करते हैं। तो ऐसे बाबाओं को पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे तो यही कहना है। नहीं, सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए राजेश जी, लेकिन इनसे बचने का तरीका भी तो हो, क्योंकि आप इनकी पोल खोल भी दें तब भी ये छाती चौड़ी करके यूं ही घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें यकीन है कि जो मेरे भक्त हैं वो तो मुझे भगवान ही मानते हैं। आप इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अगर सच्चाई उजागर कर दें तो कमेंट सेक्शन में इनके भक्त आ जाएंगे आपको ट्रोल करने के लिए, आपको बुरा भला कहने के लिए। ये छाती चौड़ी करके घूमते रहेंगे, गलत काम करने के बावजूद, एक मृत व्यक्ति को जीवित करने का दावा करने के बावजूद। जो इनके भक्त हैं उनका ब्रेन वॉश इस कदर हो चुका है कि वो मानने को अब तैयार ही नहीं है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आदिकाल में मृत्यु संजीवनी नाम की एक विद्या थी, वो उस समय थी जब सतयुग था, लेकिन अब ऐसी कोई विद्याएं इस चराचर विश्व में नहीं है, क्योंकि ये है कलयुग, कर्म प्रधान है। तो अब तो केवल डॉक्टरों का सहारा ही दिया जा सकता है किसी भी बीमारी में, और ऐसे पाखंडी लोग जो सनातन वैदिक धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को पर सख्त कार्रवाई हो। कारण क्या है, ये बच क्यों जाते हैं कि इनकी ढंग से रिपोर्ट नहीं हो पाती। तो हमको भी, जागरूक जनता को भी ये चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज कराएं और इनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाने का पूरा प्रयास करें। और ऐसे संगठन भी होने चाहिए। आज कितने हजारों लाखों संगठन बने हुए हैं, सनातन रक्षा मंत्री, तमाम जितने भी हैं, नाम क्यों लूं मैं, बने रखे हैं। तो ऐसे लोग भी इनसे संपर्क करें जो पीड़ित हैं और इनकी मदद करें। धर्माचार्यों को चाहिए कि वो उनकी ऐसे लोगों की मदद करें और आकर के बिल्कुल साफ कहें कि भाई जो बीमारी के नाम पर ठगी कर रहे हैं, जो अश्लीलता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से बचा जाना चाहिए। बचा तो जाना चाहिए दिनेश पलाहारी जी, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं कि समाधान क्या है? समाधान क्या है? इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों का ब्रेन वॉश इस कदर हो चुका है कि वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विज्ञान के इस युग में भी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है और करौली सरकार कर देंगे। नहीं, ऐसी अब कोई विद्या नहीं है। और सुनिए, मैं आपको ये भी बता दूं बड़े स्पष्ट रूप से, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसे भी संत हैं जो वास्तव में भगवान का बहुत भजन करते हैं, भगवान नाम का जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं। तो ऐसे पाखंडी बाबाओं के वजह से अच्छे संत भी बदनाम हो जाते हैं, अच्छे संतों को भी उसी कैटेगरी में लोग आ जाते हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जो तांत्रिक बाबा हैं, उन तांत्रिक बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग ऐसे ही भोले भाले श्रद्धालुओं को ठगते रहेंगे, उनको अपने जाल में फंसाते रहेंगे। साध्वी मीरा किशोरी, धीरे धीरे ये जाल और बड़ा होता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग मार्केट में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर खुद को प्रचारित कर रहे हैं, दावा करते हैं, और ऐसे बड़े बड़े दावे जिसे करने के लिए खुद ही अपनी टीम बिठा रखी है, खुद ही अपने लोग बिठा रखे हैं कि अब ये मृत व्यक्ति की एक्टिंग कर लेगा, फिर कोई आ जाएगा जिसके सामने हम कह देंगे कि अब इसमें हम प्राण डाल रहे हैं,
फिर उसको जीवित कर दिया जाएगा। देखिए, ये भी जो हमारे समाज है, समाज की ये भोली भाली जनता जो है ना, इन्हीं लोगों के बहकावे पे ऐसी बह गई है कि सत्य का मतलब परिचय ही नहीं करना चाहती है। पहले आप सत्य को जानिए। अगर वो कह रहे हैं हमने मृत व्यक्ति को जीवित किया है, पहले तो आप स्वयं की बुद्धिमत्ता से काम करिए। और अगर किया है तो ये देखिए, कलयुग में ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मृत व्यक्ति जीवित हो जाए। और कोई संजीवनी बूटी, अब हो सकता है उनको पता चल गई हो, तो भैया ऐसे बहुत सारे ऐसे घर बेसहारा हो रहे हैं, आप सबको जीवित कर दो, परोपकार करो। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेश जी बोलिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकारें तत्काल इन पर प्रभाव डाल करके इनको सलाखों के अंदर भेजें और जो पीड़ित लोग हैं उनकी सुनवाई हो। अन्यथा ये व्यक्ति, अब जनता अगर जागरूक हो गई तो उनका सड़कों पर निकलना बड़ा मुश्किल पर हो जाएगा। राजेश जी मेरा एक क्योंकि प्रश्न है, हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे जो साधु संत हैं, वो अंधविश्वास के खिलाफ नारा क्यों नहीं लगाते? अंधविश्वास के खिलाफ एक मुहिम क्यों नहीं चलाते हैं? अपने सोशल मीडिया पेज से चलाइए, जब आप कथा वाचन करते हैं तब चलाइए। जो लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं उनके सामने बार बार कहिए कि साहब ये अंधविश्वास है, इसे मानना बंद कर दीजिए। ये चमत्कार से बीमारी ठीक हो जाएगी, चमत्कार से कोई मृत व्यक्ति जीवित हो जाएगा। ये चमत्कारों पर से लोगों का भरोसा हटा करके जो सही बात है उसकी तरफ ले जाना भी तो धर्म गुरुओं का काम है, कथावाचकों का काम है। ये काम क्यों नहीं हो रहा? आपका सम्मानित चैनल है और मैं जानता हूं कि कौन सी भाषा यहाँ प्रयोग करनी चाहिए। एक कहावत है, मौसेरे भाई, उसके आगे वाला सेंटेंस में जो नहीं समझ गया, आप समझ रहे। ये सब मिली भगत है और सब बेकार की बात है। मेरी दुकान चल रही है तू मत बोल, और तेरी दुकान चल रही है तू चला। लेकिन इससे नुकसान केवल वैदिक सनातन धर्म को हो रहा है, केवल ऐसे लोग। लेकिन आम जनता, यदि हम जैसे लोग अगर जागृत हो गए तो फिर मैंने कुछ शब्दों पर विराम लगा रहा हूं। समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है, इनकी पूजा भी हो सकती है दिनेश बलारी भरी सभा में। ये अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने का कौन करेगा? जब लोग आंख मूंद करके कथावाचकों पर और साधु संतों पर भरोसा कर रहे हैं तो उन धर्म गुरुओं को सामने आना पड़ेगा ना। अब वक्त की मांग है ये कि आप इस अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोलें। बड़े बड़े धर्म गुरुओं पर माया मोह का पर्दा पड़ गया है। ये माया इतनी बुरी चीज है कि जिस पर भी चल जाती है वही माया उस बाबा पर प्रभाव डाल देती है। तो वो अपने माया को बचाने के लिए एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करते। बड़े बड़े आलीशान महल बना के बैठे हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो वो यदि इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये उनके खिलाफ बोलेंगे। इसलिए कोई भी बड़ा बाबा उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी के महल शीशे के बने हुए हैं। पत्थर तो वही फेंक सकता है जिसकी छोटी कुटिया हो, छोटा घर हो, वही पत्थर फेंक सकता है। बड़े बड़े शीशे के महल वाले पत्थर नहीं फेंक सकते। ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माया का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी बड़े बड़े बाबाओं के यहाँ आने लगे हैं। तो इनका भौकाल इतना हो गया है कि ये एक दूसरे के खिलाफ बोलने से डरते हैं। साध्वी मीरा बिल्कुल सही कहा। क्या यही सच्चाई है कि एक की दुकान चल रही है अच्छी तो दूसरा क्यों बोले? दूसरे को भी तो दुकान चलानी है, दूसरे को भी अपनी दुकान में वैसा ही चमत्कार दिखाना है, तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। बिल्कुल नहीं। देखिए, सच्चाई ये नहीं है और सत्य कभी हारा नहीं है, सत्य जीतेगा। आज ना जाने ऐसे कई बाबा हैं जो आज सलाखों के पीछे भी हैं और सरकार ये जनता की बात सुनेगी। बस राजेश जी, जगत गुरु हैं, वो ऐसे कार्यों में आगे आए हैं, आगे आकर के और ऐसे बाबाओं के खिलाफ आवाज उठाए और आम जनता क्या सुने, आम जनता की सुने, सबकी सुने। आखिर आम जनता पीड़ित होती है। आप जरा विचार करिए, एक व्यक्ति आम जनता बड़े मेहनत से खून पसीने की कमाई इकट्ठा करके इस उम्मीद से लेकर के। राजेश जी कुछ कह रही है वो, उनकी आवाज नहीं आ पा रही, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ऐसे ब्रज में
क्योंकि ब्रज 84 कोष के लिए ये काम करती है हमारी संस्था ब्रज धर्माचार्य परिषद। इनका तो साफ कहना है हमारी परिषद का कि आडंबर, परेड और ये जादू टोना ये बिल्कुल हमारे यहाँ ब्रज में निषेध है। चाहे आप जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने से पर लड़का पास हो जाएगा, वो कौन से संत थे जो बहुत बड़े सभा करके गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनका भी हमने विरोध किया था। एक ज्ञानदास जी महाराज आए थे, वो रूमाल फेरते थे, उनकी यहाँ से हमने टेंट उखड़वाया। एक बार आज से 15 वर्ष पहले भी एक महिला थी, वो इसी प्रकार से पूजा करती थी, उनका भी टेंट उखड़ा। तो हमारे एक सीमित संसाधन है और हमारे एक दायरा है ब्रज में, ब्रज 84 कोष लगभग इसमें हम कार्य करते हैं और लगभग ये ईश्वर की कृपा है, परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि मथुरा वृंदावन सहित ब्रज में कोई भी ऐसा महात्मा या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पाखंड को बढ़ावा देता है वो इस ब्रज क्षेत्र में अब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए। ज़रूरत है अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने की, क्योंकि ऐसे एक व्यक्ति या एक बाबा नहीं है, कुछ कुछ समय के बाद, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आपको ऐसे ही लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमने बीड़ा उठाया है, जो मुहिम हम चला रहे हैं, वो ये है कि जिन लोगों को ठगा गया है और ख़ासतौर से करौली सरकार के आश्रम में ठगा गया है, उन्हें न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। और ये मुहिम FM न्यूज़ ऐसे ही चलाता रहेगा जब तक कि सभी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता और जब तक कि सच सामने नहीं आ जाता।